कि इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में दी हैं, रंग बसंती, ससुराल गेंदा फूल जैसे तमाम। और कहीं ना कहीं मेरी जो पहचान है भोजपुरी इंडस्ट्री से ही है। सबसे ज्यादा स्टार यूपी बिहार देखता है, तो हम पीछे कैसे हुए। अभी देख लीजिए, बिग बॉस से लेके हर जगह अपने यूपी बिहार के लोग छाए हुए हैं। नेता मंत्री विधायक या सीएम की लॉबी में देख लीजिए, अब भोजपुरी फुहड़ नहीं रही, अच्छी फिल्में बनती हैं। अरे मोटी मोटी लिटिया पकइए रे धोबिनिया, हो रहे चले ले धोबी घाट। नमस्कार, सुनो टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए बहरहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ आशीष यादव हैं जो कि भोजपुरी के सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं और अयोध्या के रहने वाले। इसके साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने 50 से ज्यादा फिल्में दी हैं, रंग बसंती, ससुराल गेंदा फूल जैसे तमाम फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इसके साथ इनका एक सॉन्ग भी आया है, पतरी धोबिनिया। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लाइफ होती है वो कब तक होती है, क्योंकि कहा जाता है कि फिल्मों में लाइफ एक्टर हो या एक्ट्रेस ज्यादा दिनों तक नहीं होती है। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे इनसे कि आखिर इनका स्ट्रगल कैसा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य। नमस्कार, सुनो टाइम्स टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अभिनेता आशीष यादव और हमारे साथ अभी आकांक्षा जी हैं। जैसा कि इन्होंने बोला कि किसी कलाकार की एक उम्र होती है, तो हम लोगों की एक संघर्ष की एक उम्र होती है कि जब तक हम स्टार नहीं बनते हैं तब तक कुछ ना कुछ, मान लीजिए ओटीटी के लिए, यूट्यूब के लिए या छोटे मोटे कैरेक्टर्स करते हैं। लेकिन जब फिल्में मिलने लगती हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या अच्छा हम कर सकते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से अभी लगभग 50 कंप्लीट हो गई फिल्में। अभी कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ में सेकंड लीड हुआ है। अभी एक फिल्म लोगों की पेंडिंग है 1-2 साल से, जिसका नाम है प्रेम की नैया राम के भरोसे, वो भी आने वाली है। स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो काफी लंबा स्ट्रगल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफी लंबा स्ट्रगल होता है। आपका स्ट्रगल फेस कैसा रहा है? स्ट्रगल फेस का क्या है कि 8 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और कहीं ना कहीं मेरी जो पहचान है भोजपुरी इंडस्ट्री से ही है। और हिंदी में भी मैंने कुछ सीरियल्स वगैरह किए, लेकिन जो मेरी पहचान बनी है वो भोजपुरी इंडस्ट्री से है। और मैंने आजमगढ़ से आवाज इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते गए। पहली फिल्म ऐसी थी कि मेरी दिनेश भैया के साथ में थी, उनकी फिल्म बॉर्डर किया मैंने। बॉर्डर के पास से फिर खेसारी भैया के साथ होगी प्यार की जीत किया। फिर धीरे धीरे करते करते, एक होता है ना, एक्टिंग भी पॉलिश होती है, कुछ अच्छा करने को मिलता है। तो करते करते और भी अच्छी चीजें हुई और अच्छे कैरेक्टर्स मिलते गए और अभी यहाँ पे बैठा हूँ। आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अगर जब भोजपुरी का नाम आता है तो लोगों के देखने का नजरिया जो है वो थोड़ा बदल जाता है। या अगर आप यहाँ से कहीं यूपी बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं, या यूं कहूं कि गलत नजरिए से देखते हैं, पिछड़े नजरिए से देखते हैं कि अरे ये तो यूपी का है, ये तो बिहार का है। आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी जितने भी स्टार हुए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी यादव जी हो, दिनेश जी हो या रवि जी हो, इवन मतलब यूपी बिहार में पवन जी हो, सब लोग भी हैं, सब स्टार यूपी बिहार से ही हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारे लोग पीछे हैं? हमारे यहाँ से जितने स्टार हैं उतने स्टार आज तक कहीं से नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा स्टार यूपी बिहार देखता है, तो हम पीछे कैसे हुए। अभी देख लीजिए, बिग बॉस से लेके हर जगह अपने यूपी बिहार के लोग छाए हुए हैं। आईएएस के लॉबी में देख लीजिए, डॉक्टर्स की लॉबी में देख लीजिए, हर जगह नेता मंत्री विधायक या सीएम की लॉबी में देख लीजिए। अच्छा, चूंकि देखिए आपने बिग बॉस की बात की, बिग बॉस में शिवानी सिंह गई हुई थी, तमाम कंट्रोवर्सी उन्होंने बटोरी। लोगों ने कहा कि अरे इन्हें बोलने का तरीका नहीं है, गवार है, देसियन, तमाम सारी चीजें। तो कैसे देखते हैं उसे? जैसे शिवानी जी का क्या था, रवि भैया ने जो बोला वो एकदम बिल्कुल सही था कि जैसे एक इंसान, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेचुरल होकर बात कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या है कि कुछ फेम पाने के लिए, शिवानी जी जो उसमें कर रही थी वो एक तरीके से बदतमीजी थी। वो अपने घर पे ऐसा नहीं करती है, वो अपने को फेम बनाने के लिए, लोगों के बीच में और ज्यादा पब्लिसिटी पाने के लिए वो ऐसा कर रही थी। वो और अच्छे से बिहेव कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए कर रही थी, जो कि गलत था। उसका परिणाम यही हुआ कि शायद वो हार गई थी। आपका स्ट्रगल फेस भोजपुरी इंडस्ट्री में कब से शुरू हुआ? लगभग 8-9 साल हो गए हैं, वही 2011-12 के आसपास। हमारे घर के पास की एक थी एक्ट्रेस, निवेदिता नाम था उनका, निवेदिता तिवारी। उनका एक सीरियल आता था जी टीवी पे, भागोवाली। तो हम लोग आस पड़ोस में थे, बच्चे थे उस समय, तो देखते थे तो क्रेज बढ़ गया। तो मुझे भी था कि एक्टिंग लाइन में जाऊंगा। तो क्रिकेट वगैरह में खेलता था स्टेडियम में, लेकिन क्रेज वहां से मेरा बढ़ा उनके सीरियल्स में आने के बाद, उनको टीवी में देखने के बाद।
शुरू से सपना नहीं था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे शुरू सिंगर से आलम ये था कि जब क्रिकेट का लाइव प्रसारण आता था, एक लोगो होता था दूरदर्शन पे, वो जब गायब होता था और लाइव बन के आता था कि आज क्रिकेट मैच आएगा, तब हम लोग को लगता था कि हाँ आज मैं मैच देख सकता हूँ, क्योंकि उतने पैसे होते नहीं थे कि घर में डिश लगे। तो नेशनल का एंटीना सही करके हम लोग एकदम साफ करके रखते थे कि किरकिरी भी ना आए, और जब लोगो गायब होता था वापस आता था कि अब आप लाइव मैच आ सकता है, नेशनल ने खरीदा है, तब भगवान की जय करके बैठ जाते थे क्रिकेट देखने के लिए। तब तक मुझे फिल्मों से लगाव नहीं था, लेकिन वो 9th क्लास के बाद जब निवेदिता जी को देखा, टीवी में देखा और अवार्ड शो आते थे, तो मैं मतलब एक होता है ना कि चेंज, वहीं से मेरी लाइफ चेंज हुई और इंटरेस्ट बढ़ता गया सीरियल्स के प्रति। और उस समय में पवित्र रिश्ता बहुत देखता था, तो वो जो सुशांत जी मानव का कैरेक्टर करते थे, कहीं ना कहीं मैं उससे खुद को रिलेट करता था। और आज वो हमारे बीच में नहीं है सुशांत जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों से प्रेरणा लेते हुए हम लोग इंडस्ट्री में आए और आगे कुछ कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि एक दिन मेरा लेवल और अच्छा होगा, मैं भी सुपरस्टार बनूंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुनी आपने? भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए चुनी क्योंकि यूपी बिहार के हम लोग करीब है। जैसे क्या होता है हिंदी बॉलीवुड में, क्या है जो आदमी बोलता है लॉबीबाजी, लॉबीबाजी हर जगह होती है। जैसे यहाँ हमारे जानने वाले लोग हैं जो हमको फिल्में देते हैं, हमारे कला के आधार पे, काबिलियत के आधार पे, वहां तक अभी हमारी रेंज नहीं जा रही है, पहुंच रही है, लेकिन वहां के लोग अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारा उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है। एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं संबंध ऐसे होने चाहिए, आप वहां तक आपका तालमेल होना चाहिए, वहां के लोग आपको जाने। तो अभी तक वहां के लोग नहीं जान रहे हैं। चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस कुछ नहीं है, जैसे यहाँ के, जैसे भोजपुरी में सब एक्टिंग करता है वैसे हिंदी में होता है, वैसे तमिल तेलुगु में होता है। यहाँ क्लोज मिड वाइड शॉट होते हैं, वहां भी वही लेंसेज होते हैं, टेक्निक वही होती है, डायरेक्टर वही होते हैं, सारी चीजें वही होती है, अलग कैसे हो सकता है। अक्षरा सिंह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि बॉलीवुड में अगर आप कोशिश कर रही हैं, अगर आपका होता है तो आप कैसे देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भोजपुरी में घर बैठे काम आता है, बॉलीवुड में घर बैठे काम नहीं आता। ऐसा नहीं है, जैसे सिंघम आपने फिल्म देखी, सिंघम 1, 2 अगेन सब देखिए, उसमें एक चीज कॉमन थी, रोहित शेट्टी की टीम होती है, वो चाहे जॉनी जी हो गए चाहे जो भी हो गए, तो सबकी एक लॉबी होती है जो जिसके साथ कंफर्ट जोन में होता है। तो यहाँ भी अब जैसे पहले की फिल्में बनती तो हीरो हीरोइन का एक कंफर्ट जोन होता था, लोग साथ में काम करते थे, वो रिलेशनशिप में हो या ना हो, ऐसी कोई बात नहीं होती, सबका एक कंफर्ट जोन होता है, एक डायरेक्टर का एक विजन होता है। हिंदी भोजपुरी सब सहजता होती है। पहले मैं भी सोचता था कि हिंदी में अलग टाइप की एक्टिंग होती है, उसमें भी तो हम सेम तरीके से रोते हैं, गुस्सा करते हैं या प्यार करते हैं, जो भी चीजें सेम होता है, तब अलग कैसे हो गया? हिंदी भोजपुरी इंडस्ट्री सब सेम होता है। भोजपुरी को अश्लील क्यों कहा जाता है? अश्लील इसलिए, भोजपुरी भाषा को अश्लील कहा जाता है। कुछ सीन को वायरल करने के लिए या कुछ ऐसी चीजों को करने के लिए कुछ गलत सीन्स लाए जाते हैं और इसको वायरल कहा जाता है। और हमारी ऑडियंस लोग बोलते हैं कि भोजपुरी को सिर्फ रिक्शामान या छोटे छोटे माहौल के लोग देखते हैं, लेकिन क्या है, छोटे माहौल को सोच के अभी अब जो भोजपुरी की फिल्में बन रही हैं, चाहे चैनल की फिल्में, चाहे बिफोर यू हो, चाहे भोजपुरी सिनेमा हो, चाहे फिल्मिची हो, सब पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। अब भोजपुरी फूहड़ नहीं रही, अच्छी फिल्में बनती हैं। हाँ ये है कि अभी थोड़ा सास बहू के प्रति थोड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि टीआरपी का प्रॉब्लम होता है, टीआरपी गांव की औरतों से आता है, वुमेन ओरिएंटेड फिल्म। हाँ क्योंकि जैसे पहले मैं बताया ना पवित्र रिश्ता, उसको जितनी औरतें देखती थी, बच्चे देखते थे, परिवार के लोग देखते थे, उसी तरीके से आज की जो फिल्में बनती हैं, सास बहू शाम को बैठ जाती हैं, सब्जी काटते हुए खाना पकाते हुए देख रही हैं सास बहू की नोक झोंक, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत चेंज होगा आने वाले टाइम में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा सिनेमा लाने के लिए। अभी क्या कि अपनी जो हिंदी की भी ऑडियंस है, वो जो फिल्में देख रही होगी, अब बहुत सी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। छावा जो फिल्म आई वो सुपर डुपर हिट हुई क्योंकि पेट्रियोटिक फिल्म थी, और कुछ अलग हमारी जो हिंदी ऑडियंस है वो भी कुछ फाइट चाहती है, एनिमेशन चाहती है। पबजी खेलते खेलते हमको आदत हो गई कि सब एनिमेटेड हो, हीरो मारे तो मतलब वीएफएक्स का कमाल हो, ऐसी चीजें हैं, स्टोरी अच्छी हो। तमाम कंट्रोवर्सी बटोरी अबू आजमी का बयान आया, औरंगजेब को लेकर गलत धारणा फैलाई जा रही है। ये सनातन धर्म सर्वोपरि है और किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छावाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है तो दिया है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। औरंगजेब के खिलाफ तो मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसा उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हमारा इतिहास बोलेगा तो मैं उसी के पक्ष में बोलूंगा। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग तो और छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी के साथ भी थे। जैसे आज तक मैंने ये तो नहीं सुना कि औरंगजेब की आंखों में वो सोहे के जो लोहे की सलाखें डाली गई, उनकी जीभ काटी गई। कभी ये तो मैंने नहीं सुना कि किसी
हिंदू राजनेता ने या किसी हिंदू शासक ने किसी मुस्लिम की औरतों को छेड़ा या कुछ गलत किया, सिर्फ यही क्यों सुनने को मिलता है कि किसी मुगल शासक ने हमारे हिंदू के जो राजा थे महाराजा थे उनकी औरतों को जौहर करने पे मजबूर कर दिया, कुछ ऐसी गलत चीजें हुई। हमें हमेशा मुगल की तरफ से ही सुनने को मिलता है। जोधा अकबर अच्छी नहीं लगी आपको? जोधा अकबर अच्छी थी। अब जैसे उस समय क्या था, जैसे सारी चीजें काल्पनिक है, कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। उस समय जोधा अकबर या जोधा के माइंडसेट में क्या था, अकबर के माइंडसेट में क्या था, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग खराब बोलते हैं। हम इतिहास में तो है नहीं, हमने जो सुना है, जो देखा है, जो फिल्मों के माध्यम से देखते आ रहे हैं वही सही मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फिल्मों में दिखाया गया है उसमें अकबर को अच्छा दिखाया गया है। असल में कुछ लोग बुराई भी करते हैं, कुछ लोग अच्छाई करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम दुनिया को अपनी नजर से देखेंगे, सबको अच्छा देखेंगे तो सब अच्छा ही है। कहीं ना कहीं सब में भगवान है, तो भगवान किसी से गलत तो करवाते नहीं है। और यही बात जोधा अकबर की, तो उनकी एक मिसाल रही है, जोड़ी रही है कि उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत से काम किए हैं। अकबर ने भी इंसानियत के लिए बहुत से काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सत्यता है। मैं तो सबको अच्छा मानता हूँ, जो गलत करता है उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई होती है, क्योंकि इस जहां में, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भोजपुरी में तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, एक्सपीरियंस किसके साथ अच्छा रहा? सबसे ज्यादा अच्छा रहा अभी जिसके साथ ज्यादा काम किया हो, दिनेश भैया के साथ, खेसारी भैया के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और बड़ा मजा आता है, सीखने को भी मिलता है। और कल्लू भाई के साथ भी मैंने फिल्में की हैं और अभी एक ससुराल गेंदा फूल भी किए, तो न्यू कॉमर्स के भी साथ भी बड़ा मजा आता है, सहजता मिलती है, सीन्स पे डिस्कस होते हैं, मजाक भी होता है, उसी में अपने सीन्स भी निकल जाते हैं और इन लोगों से एनर्जी मिलती है कि एक गरीब फैमिली से आके अगर ये स्टार बन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। अभी हाल ही में खेसारी भैया का जन्मदिन था, हम लोगों ने उनको विश भी किया और कहीं ना कहीं इन लोगों से एक प्रेरणा मिलती है, शक्तियां मिलती हैं हमको। खेसारी लाल यादव को कैसे देखते हैं आप? खेसारी लाल यादव जी को ऐसे देखते हैं कि वो बहुत मेहनती इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। उनसे सीखता हूं कि मेहनत का जो पागलपन है उनके अंदर, पागलपन ऐसा ही होना चाहिए मेहनत के लिए। पवन सिंह को एज ए कॉम्पिटिटिव वो देखते हैं, मानते हैं कि पवन सिंह और खेसारी का कंपटीशन है? कंपटीशन किसी का किसी से नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पे बैठी हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 2-3 लोग और बैठे हैं, सबका रेंज अलग होती है, सबकी पॉपुलैरिटी अलग होती है, सबकी सोच अलग होती है। हाथों में 5 उंगलियां लेकिन उसमें भी बराबर नहीं है, तो इंसान कैसे बराबर हो सकते हैं। वो गायकी के मामले में अच्छे हैं, वो थोड़ा सुरीला गाते हैं, वो थोड़ा हटके गाते हैं, वो डांसिंग के मामले में अच्छे हैं, उनका अलग एक फ्लेवर अलग है, उनके क्राइटेरिया अलग है, उनकी क्राइटेरिया अलग है। ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेस्ट है वो बेस्ट है, सब अपना बेस्ट देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इंटरव्यू ले रही हैं, अगर मैं पूछूं कि और भी पत्रकार हम मेरे से इंटरव्यू लेती हैं, कौन अच्छा करता है, तो आप अपना बेस्ट दे रही हैं। अब आरती न्यूज वाला आता बोलता है जी हाँ ये सवाल ऐसा होगा तो ऐसा, इस पानी में पानी कैसे आया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका एक अलग फ्लेवर है, आपका एक अलग संस्कार है, तो सब अपने तरीके से काम करता है, वो अपने तरीके से करते हैं, कोई गलत नहीं है। सबको ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि भोजपुरी को बढ़ाने के लिए सबको अपनी मेहनत करनी चाहिए। जब मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगा, मुझे पीछा करने के लिए आपको भी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? पवन सिंह कहते हैं कि हम ये लकीर खिंचले बानी, यही लगे सब, यही पे सब रेंगत बा। तो खेसारी लाल यादव आते हैं ऑनलाइन, वो आकर के लाइव पर आकर कुछ और कह कर जाते हैं कि हम ही बनौले बानी, तो कल्लू के हम बनौले हैं, तो समर के हम बनौले हैं। ये चीज कितनी सही है? जैसे क्या क्या कभी कभी क्लिप ऐसा वायरल हो जाता है कि जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो लास्ट मोमेंट को एडिट करके और फिर कुछ और जोड़ के, कुछ और अगला पिछला बयान जोड़ के उसको दिखा दिया जाता है, उसमें आदमी गलत दिखता है। कहीं ना कहीं आदमी, अब जैसे लाइव में कोई कैसे ऐड कर सकता है? नहीं, लाइव जो आप जिस वीडियो की क्या है, लकीर कोई नहीं खींचता है। जैसे कोई अगर बोल दिया, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लकीर ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो जब मॉर्निंग में इंटरव्यू देखते हुए तो उनको भी लगता होगा कि मैंने क्या बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि पवन भैया भी मेहनत करते हैं, खेसारी भैया भी मेहनत करते हैं, सबको पता है कि मेहनत से ही आगे जा सकते हैं। इंटरव्यू तो एक माध्यम है अपनी गुस्से को, भड़ास को निकालने का, ऐसा कुछ नहीं है। और सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। मैं देखा हूँ इन लोगों को शूटिंग करते देखा हूँ, एक एक चीज को 20-20 बार 30-30 बार करते हैं परफेक्शन के लिए। सोच लीजिए हमारे भोजपुरी में इतने सिंगर है, क्यों नहीं लोगों का नाम होता है? क्योंकि मेहनत करते हैं। हमको भी मेहनत करके आगे बढ़ना है ना, उनको बीट करना मतलब उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्या गाऊं, ऐसा मैं क्या करूं कि लोगों को पसंद आ जाए। ये बताइए, आपके आस पड़ोस में 10-20 लोग होंगे, आपको किसी एक का नाम याद है? लेकिन पवन जी, खेसारी जी, दिनेश जी, रवि जी, मनोज जी, इन लोगों का नाम 120 करोड़ अपने यहाँ पे 20-30 करोड़ बिहार की पॉपुलेशन और लमसम इतनी भी यहाँ की होगी, इतनी पॉपुलेशन के लोग इनको याद रखें कि कुछ तो खास बात जरूर है।
है ना। तो ऐसा नहीं, सब मेहनत करते हैं, और है कभी कभी गुस्से में बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिए, उनको भी बाद में पछतावा होता है। लकीर कोई नहीं खींच सकता है, सबको चलाने वाला वही ऊपर वाले हैं, भगवान है, तो उनके अलावा लकीर कोई नहीं खींच सकता है। कभी कभी हो जाता है, उनको भी एहसास होता होगा। कास्टिंग काउच जैसी चीजें हैं। कास्टिंग काउच है, कास्टिंग काउच हमारे भोजपुरी में भी है, हमने सुना है मेल के साथ भी है। मेल के साथ है। मैं ये बहुत सही आपने कहा, लेकिन क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी के साथ रेप हो गया है, कभी ऐसा आकांक्षा दुबे नहीं। तो आपने रेप कहाँ हुआ उनके साथ? आकांक्षा, उनकी माताजी ने तो आरोप लगाया था, जिसे रेप जबरदस्ती किया गया मेरी बेटी के साथ। अगर ऐसा होता तो वो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन वो जब थी इस दुनिया में तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, और रेप नहीं हुआ। रेप होता तो वो बोलती, क्योंकि वो बहुत ही बहादुर लेडी थी, वो बोलती है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीजें होती हैं तो किसी ना किसी दो लोगों के माध्यम से होती हैं। कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी के साथ रिलेशन में आता है, वो चाहे काजल जी हो, खेसारी जी हो, या फिर आकांक्षा जी हो, या समर जी हो, किसी का कोई भी मैटर हो, तो दो लोग आपसी रजामंदी के साथ एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं। कोई भी चीजें एक दूसरे की रजामंदी से होती हैं, ऐसा नहीं है। शादीशुदा होने के बाद डेटिंग, खेसारी है, काजल राघवानी का कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चल रहा है, अक्षरा पवन सिंह का कंट्रोवर्सी चल रहा है। अच्छा ये बताइए, शादीशुदा होने के बाद क्या फिल्म इंडस्ट्री में ही ऐसा होता है? बाहर में भी होता है, गलत है, लेकिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ये गलत है। दूर हटने के बाद जो फीमेल एक्ट्रेस होती हैं वो कहती हैं हमें जो है मेल जो एक्टर होते हैं वो फिल्में नहीं करने देते हैं, डायरेक्टर्स को मना कर देते हैं। अक्षरा सिंह का आरोप आता है, काजल राघवानी का भी अभी हाल ही में बयान आया है इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव का टेम्पो और रिक्शा करके कुछ बयान आया था शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, जिसके बाद काजल राघवानी ने कहा कि इन्होंने ऐसा कंडीशन कर दिया था कि हम बाहर निकलने लायक नहीं थे, कोरोना में हमारे पास काम ही नहीं था, और कोरोना के पहले भी हमारे पास बिल्कुल काम नहीं था, और इन्होंने शादी का झांसा भी दिया था, कहा शादी करूंगा मैं। तो अभी जैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, कोई किसी का काम छीनता नहीं है। जैसे मान लीजिए वो जितनी फिल्म करते थे उससे अगर बाई चांस बोलते होंगे कि मैं इनके साथ कंफर्ट नहीं हूँ, उसके अलावा भी पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, और भी स्टार हैं, सब तो मना करेंगे नहीं। और भी तो प्लेटफॉर्म है, सिर्फ उन्हीं के भरोसे क्यों आप इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? जैसे मान लीजिए उन्होंने मना किया, तो और भी तो एक्ट्रेस है, और भी एक्टर है, पवन जी है, और भी लोग हैं ना, दिनेश जी सब। अक्षरा सिंह ने कहा कि जब मैं काम करने जाती थी अगर मुझे कोई अप्रोच करता था तो पवन सिंह उसके साथ काम करने के लिए खुद मना कर देते थे, तो उस डर से जो है वो सामने वाला मना कर देता था, वो कहता था अक्षरा आप रहने दो। बस मैं आपकी इसी बात को बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए पवन जी कोई फिल्म कर रहे हैं, वो उस फिल्म से हटाएंगे ना। दिनेश जी जो कर रहे हैं, खेसारी जी जो कर रहे हैं, और भी अदर्स एक्टर हैं, रितेश जी, कल्लू जी, ये लोग तो हटाएंगे नहीं, और भी फिल्म करनी चाहिए। हमारे उनके अंदर टैलेंट था, फिर उन्होंने स्टैंड किया, टैलेंट है तो काम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब हम रिलेशन में होते हैं तब नहीं बोलते हैं, अलग हो जाते हैं तब बोलते हैं। और अभी तक मैं भोजपुरी में देखा हूँ किसी हीरो ने आवाज नहीं उठाई है, हीरोइनों ने आवाज उठाई है। अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टैलेंट है तो कोई रोक नहीं सकता। आज काजल जी भी बिजी हैं, अक्षरा जी भी बिजी हैं, अगर इनके अंदर टैलेंट था तो आज बिजी है ना। ऐसा तो है नहीं कि इनको किसी ने रोका है। आपका एक गाना आया पतरी धोबिनिया, मैं चाहूंगी कि 2 लाइन गुनगुना कर बताइए। पतरी धोबिनिया का इंस्टेंस ऐसा है कि एक धोबी गीत है, और जैसे मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब भोजपुरी करते करते हम लोग गुनगुनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी 1-2 गाने गाता हूँ। फिर 1-2 गाने गाए, मुझे और अच्छा लगने लगा। तो भोजपुरी इतनी मिठास वाली भाषा है कि कोई भी इसको करता है या गाता है या एक्टिंग करता है तो उसमें रम जाता है। भोजपुरी का ट्रेंड है ये तो। हाँ, सिंगर एक्टर बनेगा, एक्टर सिंगर बनेगा। नहीं अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे जो बिफोर यू और भोजपुरी सिनेमा ने इसका ट्रेंड बदल दिया है। नॉन जो सिंगर हैं वो भी एक्टर हैं, वो भी हीरो बन के आ रहे हैं, उनकी भी फिल्में टीआरपी ला रही हैं। अब ये है कि थिएटर में नहीं आ रही है। उससे पहले मैं आपको पतरी धोबिनिया का 2 लाइन सुना देना चाहता हूँ। हमारे दर्शक भी, मेरा गाना है पतरी धोबिनिया जो कि अलंकार म्यूजिक पे है, तो उसको मैं गुनगुना के गाता हूँ पतरी धोबिनिया। अरे मोटी मोटी लिटिया पकइहे रे धोबिनिया, हो रहे चले ले धोबी घाट। अरे 3 चीज का बोना पकइहे रे धोबिनिया, हुकवा चिलमिया उड़िया। अरे पातर पातर झींगा मछरिया, अरे कमर हिलाए रे। अरे पतरी धोबिनिया धोबी घटवा पर भोला रे। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि
अभी 1-2 दिन से हम लोग धूप में काम कर रहे हैं तो गला बैठा हुआ है। तो दर्शकों, मेरा ये गाना है, इसको जरूर अपना प्यार दुलार आशीर्वाद। गाने से संदेश क्या जा रहा है? इस गाने से संदेश ये जा रहा है कि एक धोबी है, वो रोज जाता है घाट पे, कपड़े धुलता है, उसको एक सुंदर सी लेडी दिख गई है, उसकी नई नई शादी हुई है, उसके आंख नाक कान उसके वेशभूषा की तारीफ कर रहा है, अपने दोस्तों से बता रहा है। ये साफ सुथरा और सबसे अच्छा गाना है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात की जाए, थिएटर का बहुत इशू है, कैसे देखते हैं इसको? थिएटर का इशू ऐसा है कि जैसे पहले क्या होता था, ये आप मोबाइल देख रहे हैं, पहले ये नहीं था। जब ये आया है तो उसके बाद इंटरनेट आया, गूगल आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ये सब आया तब भी ठीक था। उसके बाद जो लाइव का प्रचलन है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लाइव आ जाता है। लाइव आने से क्या है कि जितना हम ओटीटी पे देखेंगे या जितना लाइव सोशल मीडिया पे देखेंगे उतना हम कम बिकेंगे। यही एक रीजन है जो हमारी फिल्में जो पहले 1-1, 2-2 करोड़ तक का कलेक्शन करती थी, अभी वो कलेक्शन बहुत कम हो गया है। शूटिंग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है फिल्मों की, पहले की कंपेयर में अगर देखा जाए तो इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि सब्सिडी सबसे बड़ा इशू रहा है। सब्सिडी के लिए क्या है कि अभी लखनऊ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार, और शूटिंग भी हो रही है। जौनपुर, खलीलाबाद, गोरखपुर, हर शहर व्यस्त है, शूटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। आपको ये शायद गलत जानकारी मिली है, शूटिंग हर जगह हो रही है। और थिएटर में ये अपने सांसद कहा उत्तर प्रदेश में अब सबसे ज्यादा शूटिंग हो रही है, पहले सिर्फ मुंबई हब हुआ करता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शूटिंग हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ चीजें सस्ती हैं। बिहार में क्या है, सब्सिडी वहां भी मिल गई है, लेकिन जितनी हमारी सरकार चुस्त दुरुस्त है, लोगों को सहूलियत देती है, हमारे जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते हैं, प्रशासन सहयोग करता है, उतना शायद अभी बिहार में नहीं है। और मुंबई में क्या है, वहां पैसे लगते हैं लोकेशंस के, इस वजह से कई कारण है। यहाँ पे चीजें सस्ती हैं, कलाकार यहाँ सस्ते में मिल जाते हैं, लोकेशन मिल जाते हैं, सहूलियत है। और कहीं ना कहीं जो फिल्में बन रही हैं, सास बहू 1-2-3 घर की कहानी होती है, गांव का प्रवेश होता है, तो नेचुरलिटी के कारण यहाँ पे होती है, नेचुरल चीजें मिल जाती हैं, फील अच्छा मिलता है, और वहां के लोगों को गांव घूमने का मजा मिल जाता है, मौका मिल जाता है, मजा आता है। जाते जाते आप हमारे सुनो टाइम्स के दर्शकों को क्या कहें? तो सुनो टाइम्स के दर्शकों से बस ये अनुरोध है कि आकांक्षा जी बहुत ही मेहनत से इंटरव्यू लेती हैं और बहुत ही अच्छी एंकर हैं, तो इनका सपोर्ट करिए, इनके चैनल का सपोर्ट करिए। और सुनो टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और आकांक्षा जी पे भी। जय हिंद, जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप पे हमारे साथ आशीष यादव, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। आपको ये खबर कैसी लगी, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।